बहुत हो गया। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। शर्मिला जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया तो पूरे आंगन में सन्नाटा सा छा गया। प्रिया दोनों हाथों से अपनी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़े पकड़े खड़ी थी। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं बोला। सामने उसका पति राहुल सर झुकाए खड़ा था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। ननद और पड़ोस की चाची तमाशा देख रही थी। प्रिया ने एक बार राहुल की तरफ उम्मीद भरी नज़र डाली, लेकिन उसने नज़रें घुमाकर कहा, माँ सही कह रही है, अब रोज रोज का झगड़ा हमसे नहीं सहा जाता। शर्मिला जी वहीं नहीं रुकी। उन्होंने अलमारी से प्रिया का बैग निकाला और उसके कपड़े आंगन में फेंकते हुए बोली, 2 साल हो गए शादी को, न घर में खुशी आई न पैसे, ऊपर से हर वक्त बीमार बनी रहती हो। हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद की कर दी तुमने। प्रिया कांपती आवाज में बोली, माँ जी, मैंने हमेशा इस घर को अपना माना है, लेकिन बात पूरी होने से पहले ननद हंसते हुए बोली, बस करो भाभी, ये ड्रामा। अगर इतनी अच्छी होती तो भैया तुम्हें घर से क्यों निकालते। सब हंस पड़े। उसी पल प्रिया को समझ आ गया कि इस घर में उसकी कभी जगह ही नहीं थी। उसने चुपचाप अपने कपड़े समेटे, हाथ कांप रहे थे, आंखें सो चुकी थी, लेकिन उसने किसी के सामने रोने की कोशिश नहीं की। जाते जाते उसने आखिरी बार राहुल की तरफ देखा। उम्मीद थी कि शायद वह रोक लेगा, लेकिन राहुल ने मोबाइल निकाल लिया। दरवाजे से बाहर निकलते समय शर्मिला जी चीखी, और सुन लो, दोबारा इस घर में कदम मत रखना। प्रिया बिना मुड़े बाहर निकल गई। सड़क पर चलते हुए उसने समझ नहीं आ रहा था कि अब जाए कहाँ। मायके में पहले से तंग हाली थी, पिता बीमार थे, वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। पूरी रात उसने जयपुर के बस स्टैंड पर बेंच पर बिताई। बारिश में भीगती रही, रोती रही, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि अकेली लड़की रात में यहाँ क्यों हो। सुबह होते ही उसने अपनी सहेली रीना को फ़ोन किया। रीना उसे अपने छोटे किराए के फ्लैट में ले गई और बोली, रो मत प्रिया, जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया है, देखना एक दिन वही तुम्हारे पैरों पर पड़ेंगे। उसी रात प्रिया ने आईने में खुद को देखा। सूजी आंखें, बिखरे बाल। पहली बार उसने खुद से कहा, अब किसी के सामने रोना नहीं। रीना ने अगले दिन उसे अपने छोटे ऑनलाइन बिजनेस में साथ ले लिया। शुरुआत में प्रिया चुपचाप बैठी रही, फिर एक ग्राहक का फ़ोन आया। प्रिया ने इतनी प्यारी और विश्वास भरी बात की कि ऑर्डर तुरंत कंफर्म हो गया। रीना हैरान रह गई, तुम यह सब इतना अच्छे से कैसे कर लेती हो। प्रिया मुस्कुराई, शादी से पहले पापा की दुकान का सारा हिसाब किताब मैं ही संभालती थी। कुछ महीनों में प्रिया कंपनी की सबसे बेहतरीन सेल्स गर्ल बन गई। ग्राहक खासकर उसी से बात करना पसंद करते थे। उसकी आवाज़ में दर्द था, सच्चाई थी और अपनापन था। एक दिन मालकिन ने सबके सामने ऐलान किया कि अब पूरी ऑनलाइन सेल्स की जिम्मेदारी प्रिया
संभाल लेगी। ऑफिस तालियों से गूंज उठा। उधर राहुल के घर का माहौल बिखर चुका था। जिस बहू को हर बात पर ताना दिया जाता था, उसके जाने के बाद सारा काम ठप हो गया। रोज लड़ाइयाँ होना लगी। एक शाम राहुल ऑफिस से लौटा तो अलमारी में खाली जगह देखकर अचानक उस रात याद आ गई जब प्रिया बारिश में भीगती चली गई थी। पहली बार उसके अंदर बेचैनी हुई। एक दिन शाम को ऑफिस के बाहर राहुल प्रिया का इंतजार कर रहा था। कई महीनों बाद उसे देखकर प्रिया के कदम रुक गए। राहुल पहले से कमजोर और उदास दिख रहा था। कैसी हो प्रिया? उसने धीमी आवाज में पूछा। प्रिया ने धीरे से जवाब दिया, अच्छी हूँ। राहुल ने घर की परेशानियां बताई और कहा, माँ चाहती है कि तुम वापस आ जाओ। प्रिया शांत स्वर में बोली, जिस दिन मुझे बारिश में निकाला गया था उस दिन मैं मर चुकी थी। जो लड़की आज तुम्हारे सामने खड़ी है उसने खुद को अकेला खड़ा किया है। मौका रिश्तों को दिया जाता है, अपनापन अपमान को नहीं। अगले दिन सुबह प्रिया के फ्लैट की घंटी बजी। दरवाजा खोलते ही वह सन्न रह गई। सामने पूरा ससुराल खड़ा था। शर्मिला जी का चेहरा उतरा हुआ था। ननद सर झुकाई थी और राहुल आंखें नीचे किए हुए खड़ा था। शर्मिला जी की आंसू बहते हुए बोली, बहू हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। घर टूट गया है। ननद पैरों में गिरकर रोने लगी। प्रिया चुपचाप सब सुनती रही। फिर साफ और मजबूत आवाज में बोली, जिस दिन आपने मुझे अपमानित करके निकाला था उस दिन सिर्फ मेरा भरोसा नहीं, मेरा आत्मसम्मान भी टूट गया था। मैं वापस आ सकती हूँ, लेकिन बहू बनकर नहीं, अपनी इज्जत और शर्तों के साथ इंसान बनकर। इस बार फैसला मेरा होगा। शर्मिला जी ने सर झुकाकर कहा, इस बार तुम्हारा फैसला ही मानेंगे बहू। प्रिया ने गहरी सांस ली। बाहर फिर बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार वह टूटी हुई नहीं, अपने पैरों पर मजबूत खड़ी हुई थी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और आइकॉन ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।